हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है इंडेक्स नंबर। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने इंडेक्स नंबर का एक्सरसाइज 5.1 कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया था, जहां पर हम लोगों ने स्टडी किया था हाउ टू फाइंड द प्राइस इंडेक्स नंबर एंड हाउ टू फाइंड द क्वांटिटी इंडेक्स नंबर एंड ऑल्सो हाउ टू फाइंड द वैल्यू इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग द सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। यहाँ पर हम लोग सेकेंड मेथड अप्लाई करेंगे टू फाइंड द प्राइस इंडेक्स नंबर। दैट मेथड इज कॉल्ड एज द वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। बट बिफोर सॉल्विंग द सम, सबसे पहले एक्सरसाइज 5.2 से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलेज दिए हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको एक बार बता देता हूं एंड देन आई विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 5.2। तो मेरे साथ वीडियो पर एंड तक बने रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है सेकंड मेथड। अभी 5.2 में हम लोग स्टडी करेंगे हाउ टू फाइंड द प्राइस इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग द वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। तो यहाँ पर आपको स्टडी करना है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। इसके पहले क्या स्टडी किया था हम लोगों ने? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। तो सी हियर, देखो मैंने यहाँ पे इन जनरल एक फॉर्मूला लिखा है P01। तो P01 इज द प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द करंट ईयर with respect to base year. This is equal to sigma P1 into W अपॉन दिया है sigma P0 into W into 100। ये क्या है? जनरल फॉर्मूला है। अगर सपोज आपको वेट दिया रहेगा, वेट मीन्स क्या होता है? वेट इज द वैल्यू विच इज एसोसिएटेड टू अ कमोडिटी। तो अगर आपको डायरेक्ट वेटेज दिया रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। फॉर्मूला सीधा आपको यूज़ करना है समेशन P1 इंटू डब्ल्यू अपॉन समेशन P0 इंटू डब्ल्यू। यहाँ पर P1 क्या है मालूम है आपको? P1 इज द करंट ईयर प्राइस एंड P0 इज द बेस ईयर प्राइस, W इज द वेटेड वैल्यू फॉर ईच कमोडिटी इंटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला है। नाउ यूजिंग दिस वेटेड एग्रीगेटिव फार्मूला हम लोग डिफरेंट टाइप्स का यहाँ पर हम लोग पर्टिकुलर फार्मूला बनाएंगे। दैट इज कॉल्ड एज द स्पेशल टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो देखो बेस्ड ऑन दिस मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। तो फर्स्ट टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर बेस्ड ऑन वेटेड एग्रीगेटिव मेथड इज लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। बहुत ही सिंपल है। क्या करना है आपको? ये जो वेटेड एग्रीगेटिव का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है प्राइस इंडेक्स नंबर का, अगर आप ये W दैट मीन्स वेट को रिप्लेस करके अगर हम लोग वहाँ पे बेस ईयर क्वांटिटी लिख देंगे। बेस ईयर क्वांटिटी मीन्स क्या होता है? Q0। तो अगर मैं ये W को रिप्लेस करके वहाँ पर Q0 लिख दूंगा, सो दैट विल बिकम्स योर लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। बहुत ही सिंपल है। जस्ट आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। W को रिप्लेस करके आप वहां पे क्या लिख दोगे? Q0, यू विल गेट द लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है P01L, L रिप्रेजेंट्स P01L, L represents last year's price index number. Formula is sigma P1 into Q0 upon sigma P0 Q0 into 100. Simply मैंने क्या किया है कि ये देखो W को रिप्लेस करके वहाँ पे Q0 लिख दिया है। So this will become your last year's price index number. बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। लेकिन देखो आपको फॉर्मूला दिया है पास्ट प्राइस इंडेक्स नंबर। बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ ये जनरल वेटेड फॉर्मूला ध्यान में रखना है। W को अगर आप रिप्लेस कर दोगे करंट ईयर क्वांटिटी से, करंट ईयर क्वांटिटी को हम लोग Q1 लिखते हैं। अगर आप ये W को रिप्लेस कर दोगे Q1 से, सो दिस विल बिकम योर पास्ट प्राइस इंडेक्स नंबर। सो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है P01, P मीन्स होता है पास्ट, इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। ये हो गया आपका सेकेंड टाइप का वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। नाउ द थर्ड टाइप इज डॉर्बिश बाउले प्राइस इंडेक्स नंबर। तो इसका फॉर्मूला है P01, DB रिप्रेजेंट्स डॉर्बिश बाउले। ठीक है, फॉर्मूला है सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 प्लस सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1। बहुत ही सिंपल है। अगर देखो आप ये फर्स्ट अपॉन 2 है इंटू 100 है यहाँ पे। तो अगर आप सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 अगर ये वैल्यू आप चेक करोगे, दिस इज नथिंग बट योर लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर में वो यूज हुआ है। प्लस ये जो सेकेंड टर्म है आपका देखो सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू Q1, और ये जो क्वांटिटी है यहाँ पर यूज हुआ है आपका पास्ट प्राइस इंडेक्स नंबर में। टोटल डिवाइड बाय 2 है, मल्टीप्लाइड बाय 100 किया है। तो सेम फॉर्मूला कैन ऑल्सो बी रिटन इन डिफरेंट वे। यहाँ पर लिखा है P01 डॉर्बिश बाउले इक्वल टू
P01L प्लस P01P डिवाइड बाई 2। इसका मीनिंग क्या हुआ, डॉर्बिश बाउले प्राइस इंडेक्स नंबर इक्वल टू एवरेज ऑफ लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर एंड पास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। देखो फोर्थ टाइप का है फिशर्स आइडियल प्राइस इंडेक्स नंबर। फॉर्मूला देखो यहाँ पे दिया है P01F, F रिप्रेजेंट्स फिशर्स इंडेक्स नंबर is equal to under root sigma P1Q0 upon sigma P0Q0 multiplied by sigma P1Q1 upon sigma P0Q1 multiplied by root के बाहर आपका 100 रहेगा। So this formula is also exactly similar to this। मतलब ये जो क्वांटिटी है ये आपका लास्ट पीरियड्स का हो गया क्वांटिटी, और ये जो मैंने लिखा है क्वांटिटी दिस इज योर पास्ट ईयर्स क्वांटिटी वैल्यू, ठीक है, इंटू 100 यहाँ पे दिया है। Same formula can also be written as P01F. Fisher's price index number is square root of product of last year's price index number and past year's price index number. That means अगर आपको लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स मालूम है, पास्ट ईयर्स का प्राइस इंडेक्स नंबर मालूम है, तो आप फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर इजीली निकाल सकते हो। जस्ट क्या करना है, दोनों भी टाइप का इंडेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। तो दैट इज कॉल्ड एज द फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट फॉर्मूला देखो यहाँ पे लिखा है मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर। उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P01ME, और इसका फॉर्मूला है सिग्मा P1Q0 प्लस सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q0 प्लस सिग्मा P0Q1 इंटू 100। इसको भी आप सिंपली कैसे ध्यान में रख सकते हो, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पहले P1 है, यहाँ पे देखो P1 है, एक बार Q0 लिखना है, एक बार Q1 लिखना है आपको। यहाँ पर देखो P0 है, यहाँ पर भी P0 है, एक बार आपको Q0 और एक बार आपको Q1 लेना है, ठीक है, इंटू 100। ये हो जाएगा आपका मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर। एंड द लास्ट टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर इज वॉल्श प्राइस इंडेक्स नंबर। तो इसका देखो फॉर्मूला है P01W इक्वल्स टू होता है सिग्मा P1 इंटू अंडर रूट Q0 इंटू Q1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू अंडर रूट Q0 इंटू Q1 इंटू 100। So this is the formula for the Walsh price index number. So based on this concept, now we are going to start the exercise. Now see, देखो exercise 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है, कैलकुलेट लास्ट ईयर्स पास्ट ईयर्स डॉर्बिश बाउले एंड मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर। तो ये ऑल 4 टाइप्स का आपको प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है। और आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, फर्स्ट कॉलम में कमोडिटी दिया है, बाद में आपको बेस ईयर प्राइस है और बेस ईयर क्वांटिटी दिया है, देन करंट ईयर प्राइस एंड करंट ईयर क्वांटिटी है, ठीक है। तो बेस ईयर का जो प्राइस है मैंने उसको P0 लिख दिया, बेस ईयर क्वांटिटी Q0, करंट ईयर प्राइस P1 एंड करंट ईयर क्वांटिटी Q1 हो गया आपको, ठीक है। आपको निकालना है लास्ट ईयर्स पास्ट ईयर्स डॉर्बिश बाउले एंड मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर। तो ये सब फाइंड आउट करने के लिए मैंने जस्ट आपको फॉर्मूला दे दिया है। तो उसके लिए आपको डिफरेंट कॉलम्स बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 कॉलम देखो आपको एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। तो मैंने ये 4 कॉलम बनाया है आंसर के लिए, P0Q1, P1Q0, P0Q0, P1Q1, इतना कॉलम आपको ध्यान में रखना है। देन वी कैन इजीली कैलकुलेट द प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये कॉलम कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो फर्स्ट कॉलम क्या है, P0Q1। तो P0 दैट मीन्स ये कॉलम, और आपका Q1 देखो ये कॉलम है, दोनों कॉलम का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है P0Q1। सो 15 8 ये हो जाएगा आपका 120, देन 10 एंड 7 ये 70 हो जाएगा आपका, देन 25 3 सो दिस विल बी 75, 35 2 70 हो जाएगा आपका। ये कॉलम प्रिपेयर हो गया। नेक्स्ट कॉलम है P1Q0, सी हियर P1Q0, हाँ, ये दोनों कॉलम का आपको मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो करते हैं हम लोग यहाँ पे 20 इंटू 11, तो ये हो जाएगा आपका देखो 220 हो जाएगा, देन 12 इंटू 10, सो दिस विल बी योर 120, देन 30 इंटू 5 ये मिलेगा आपको 150, 50 इंटू 4 ये हो जाएगा आपका 200। नेक्स्ट कॉलम है P0 इंटू Q0, सो दिस इज P0 दिस इज Q0, दोनों का मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो 20 इंटू 8 ये हो जाएगा आपका 160, 7 इंटू 10, सो दिस इज 70, 3 इंटू 30 ये हो जाएगा आपका 90, 50 इंटू 2, सो दिस विल बी योर 100। Now the last column is P1 into Q1. So this is P1, this is Q1. So P1 into Q1, so 11 into 15 आपको मिल जाएगा यहाँ पर 165 this value.
Next 12 into 10, so this is 120. Next value 25 into 5, so this you will get 125, and 35 into 4 you will get here 140. So we got the ऑल दिस। तो ये 4 कॉलम्स का कैलकुलेशन आ गया आपको। अब जस्ट क्या करना है अपने को, ये जो लास्ट का 4th कॉलम निकाला है हमने वैल्यू, हर एक कॉलम का आपको इंडिविजुअल टोटल ले लेना है। तो मैंने यहाँ पे टोटल किया, देखो कॉलम का P0 Q1 ये कॉलम का टोटल हो गया आपका 335, P1 Q0 कॉलम का टोटल आ गया आपका 690, P0 Q0 कॉलम का टोटल हो गया 420, एंड P1 Q1 कॉलम का टोटल हो गया आपका 550। तो ये सब वैल्यूज़ मैं यहाँ पे देखो लिख देता हूँ। सो आई विल राइट हियर, देयरफॉर वी गॉट हियर सिग्मा P0 Q1, सिग्मा P0 Q1 इज 335 मिला आपको। देन हियर सिग्मा P1 Q0, सिग्मा P1 Q0 इक्वल टू मिल गया आपको 690, एंड देन हियर सिग्मा P0 Q0 इक्वल्स टू 420 मिल गया आपको, एंड देन हियर सिग्मा P1 Q1 इक्वल टू मिल गया आपको 550। तो ये सब वैल्यूज़ मिल गया। अब हम लोग फॉर्मूला यूज़ करके 1 बाय 1 कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले आपको निकालना है, देखो यहाँ पर लास्ट पीरियड्स प्राइस इंडेक्स नंबर। तो फॉर्मूला आपको मालूम ही है, P01 इक्वल टू होता है सॉरी P01 L इक्वल्स टू होता है, फॉर्मूला इसका है सिग्मा, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग P1 Q0 डिवाइडेड बाय इट इज सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये फॉर्मूला है आपका लास्ट पीरियड्स प्राइस इंडेक्स नंबर का। जस्ट आपको वैल्यू पुट करना है, तो ये हो जाएगा सिग्मा P1 Q0, हाँ सिग्मा P1 Q0 इज 690, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 690, और ये फिर डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 कितना मिला है 420, तो आई विल राइट हियर 420, और यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। सो लास्ट पीरियड्स प्राइस इंडेक्स नंबर वी गॉट 164.29। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे, अभी देखो यहाँ पे पासिस प्राइस इंडेक्स नंबर। तो पासिस प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर्मूला आपको मालूम है P01, और यहाँ पर लिखते हैं हम लोग P, ठीक है, पासिस प्राइस इंडेक्स नंबर। तो फॉर्मूला आपको मालूम ही है, फॉर्मूला होता है इसका सिग्मा, दिस इज P1 Q1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय यहाँ पर सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये इसका फॉर्मूला है। तो जस्ट वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, सिग्मा P1 Q1 ना, सिग्मा P1 Q1 इज 550, सो आई विल राइट हियर 550 डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पे सिग्मा P0 Q1, तो सिग्मा P0 Q1 इज हियर, सिग्मा P0 Q1 इज 335, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 335, और ये मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये आप कैलकुलेशन करोगे, देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। तो आप ये सिंप्लीफाई करो तो आपको आंसर मिलेगा 164.18 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगा। तो पासिस प्राइस इंडेक्स नंबर इज 164.18 अप्रॉक्सीमेटली। टेक्स्ट बुक के जो बैक साइड का आंसर है वो आपको रॉन्ग दिया हुआ है। देखो नेक्स्ट आपको निकालना है डॉर्बिश बाउले प्राइस इंडेक्स नंबर, बहुत ही सिंपल है। आई विल राइट हियर P01, और आपको निकालना है डॉर्बिश बाउले, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आपको मालूम है, फॉर्मूला इसका होता है P01L प्लस यहाँ पे लिखेंगे हम लोग P01P डिवाइडेड बाय 2। सिंपली क्या करना है आपको, जो लास्ट पीरियड्स का प्राइस इंडेक्स नंबर है और जो पासिस का प्राइस इंडेक्स नंबर है उसका एवरेज ले लेंगे हम लोग, आपको इजीली आंसर आ जाएगा। तो लास्ट पीरियड्स का प्राइस इंडेक्स नंबर आपको मिला है 164.29 है, और ये प्लस पासिस का कितना निकाला हमने 164.18, और ये डिवाइडेड बाय 2, सो दिस इज इक्वल टू, तो अगर आप ये सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 164.24 आपको मिल जाएगा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। सो दिस इज द डॉर्बिश बाउले प्राइस इंडेक्स नंबर मिल गया अपने को। नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर। तो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑलरेडी, P01 ME इक्वल टू फॉर्मूला है सिग्मा P1 Q0 प्लस सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0 प्लस सिग्मा P0 Q1 इंटू 100, ये आपका फॉर्मूला है। वैल्यूज तो हमने सब यहाँ पे निकाला हुआ है टेबल से, जस्ट आपको सब्स्टिट्यूशन करना है। तो सिग्मा P1 Q0, हाँ देखो सिग्मा P1 Q0 कितना मिला आपको 690, ये हो जाएगा 690 प्लस सिग्मा P1 Q1, सिग्मा P1 Q1 इज 550, तो आई विल राइट हियर 550, और यहाँ पर देखो डिवाइडेड बाय आपका है सिग्मा P0 Q0, सिग्मा P0 Q0 इज 420, सो हमने यहाँ पे लिख दिया 420 प्लस
सिग्मा P0Q1, सी सिग्मा P0Q1 इज 335, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 335 मल्टीप्लाइड बाय 100, जिसका हम कैलकुलेशन करेंगे। हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको देखो यहाँ पे क्या मिला अपने को 1240 अपॉन 755 इंटू 100, तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 164.24, 164.24 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलेगा। कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हो। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका, जस्ट फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। फॉर्मूला अगर ध्यान में रहेगा, आपको कैलकुलेशन का प्रैक्टिस रहेगा तो आप इजिली सॉल्व कर लोगे। नाउ सी हियर, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया एग्जैक्टली सेम वे, वी हैव टू कैलकुलेट द लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर, पास्टिस प्राइस इंडेक्स नंबर, डॉर्बिश बाउली प्राइस इंडेक्स नंबर एंड मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया एग्जैक्टली सेम वे क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट कॉलम में कमोडिटी दिया है, देन आपको दिया है बेस ईयर एंड करंट ईयर। तो बेस ईयर का प्राइस दिया है P0, बेस ईयर का क्वांटिटी है Q0, देन करंट ईयर का प्राइस है P1 एंड करंट ईयर का क्वांटिटी आपको Q1 दिया है। ठीक है, तो ये सब वैल्यूज आपको दिया है। तो जैसे मैंने इसके पहले के क्वेश्चन में किया है, आपको 4 कॉलम एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा सॉल्यूशन के लिए। P0Q1, P1Q0, P0Q0 एंड P1Q1, ये 4 कॉलम आपको एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। जब भी क्वेश्चन रहेगा कैलकुलेट लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर एंड पास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर, तो ये 4 कॉलम आपको बनाना कंपलसरी है। ठीक है, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ। फर्स्ट कॉलम है, यहाँ पे देखो P0Q है ना, तो ये देखो P0 है और ये Q1 है, करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी का आपको मल्टीप्लाई करना है। P0Q है ना, तो ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 8, सो दिस इज 80, 20 इंटू 4, तो ये हो जाएगा आपका 80, 30 इंटू 5, सो दिस इज योर 150, देन 40 इंटू 6, ये हो जाएगा आपका 240। नेक्स्ट कॉलम में P1 इंटू Q0, तो ये P1 और ये Q0 दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 20 इंटू 9, तो ये मिल जाएगा आपको 180, देन 5 इंटू 30, सो दिस वैल्यू इज 150, 7 इंटू 50, तो ये हो जाएगा आपका 350, देन 60 इंटू 80, ये हो जाएगा आपका 480। देखो नेक्स्ट कॉलम आपको दिया P0Q0, हाँ, तो हम ये फर्स्ट 2 कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 10 इंटू 9, तो ये हो जाएगा आपका देखो 90, 20 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 100, एंड देन 30 इंटू 7, तो ये हो जाएगा आपका 210, एंड 40 इंटू 8, तो ये मिलेगा आपको 320। ठीक है, लास्ट कॉलम है यहाँ पे P1 इंटू Q1, तो P1 इंटू Q1 मीन्स ये दोनों कॉलम का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। 20 इंटू 8, तो ये मिल जाएगा आपको 160, देन 30 इंटू 4, तो ये मिल जाएगा आपको 120, 50 इंटू 5, सो दिस इज 250, एंड 60 इंटू 6 करेंगे, तो ये मिल जाएगा आपको 360। सो वी गॉट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईच कॉलम। तो अभी हम लोग देखो यहाँ पे लास्ट का जो 4 कॉलम है, दैट इज P0Q1, P1Q0, P0Q0 एंड P1Q1, लास्ट के 4 कॉलम का हम लोग इंडिविजुअल टोटल लेंगे और फॉर्मूला यूज़ करके आपको आंसर आ जाएगा। तो देखो मैं टोटल यहाँ पे लिखता हूँ। सी देखो मैंने यहाँ पे एडिशन किया तो आपको वैल्यू मिल रहा है, P0Q1 का टोटल आएगा कॉलम का 550, P1Q0 टोटल आ रहा है आपका 1160, P0Q0 720 एंड P1Q1 आपका आ रहा है 890, ये आपको टोटल मिल गया। सो आई विल राइट हियर देयरफॉर फ्रॉम द टेबल, देखो आपको वैल्यू मिल जाएगा सिग्मा P0Q1 ना, P0Q1 कॉलम का टोटल आपको मिलेगा 550, देन आपको मिल रहा है कि सिग्मा P1Q0, सिग्मा P1Q0 का टोटल मिल रहा है 1160, देन वी हैव सिग्मा P0Q0, सिग्मा P0 इंटू Q0 का टोटल है 720, और यहाँ पर आपको मिल रहा है सिग्मा P1Q1 ना, सिग्मा P1Q1 का टोटल आपको मिल रहा है 890। तो 1 बाय 1 हम लोग सम सॉल्व करेंगे। पहले आपको निकालना है लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर, फॉर्मूला आपको पता ही है, P01L होता है इक्वल टू, फॉर्मूला इज सिग्मा P1Q0 डिवाइडेड बाय यहाँ पर होता है सिग्मा P0Q0 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये फॉर्मूला है। जस्ट वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करना है। सिग्मा P1Q0, तो सिग्मा P1Q0 इज 1160, ये हो जाएगा आपका 1160 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0Q0, सिग्मा P0Q0 आपका 720 दिया है, तो 720 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, आप ये सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 161.11। आप चेक कर सकते हो कैलकुलेशन करके। पहले हम लोग पासिस प्राइस इंडेक्स नंबर, तो फॉर्मूला आपको मालूम ही है, P01 P इक्वल्स टू होता है, दिस इज सिग्मा, यहाँ पर P1 आएगा और ये Q1 आएगा डिवाइडेड बाय, हियर इट इज सिग्मा P0 और यहाँ पे Q1 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। सिग्मा P1Q1 इज 890, सो हमने यहाँ पर लिख दिया 890 डिवाइड बाय
सिग्मा P0Q1, सिग्मा P0Q1 इस 550 हो गया यहाँ पे, तो लिख दिया हमने 550 इंटू 100। सो देखते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन क्या आता है। देयरफॉर दिस इज इक्वल टू, आपको आंसर मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 161.82, 161.82। आप रफ पर कैलकुलेशन करके देख सकते हो। तो ये हो गया आपका पासिस प्राइस इंडेक्स नंबर। हाँ, P01 P मिल गया, दिस इज योर पासिस प्राइस इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट आपको निकालना है डॉर्बिश बाउले प्राइस इंडेक्स नंबर। सो डॉर्बिश बाउले प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर्मूला है P01, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग DB। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, दिस इज इक्वल, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। लास्ट पीरियड्स का प्राइस इंडेक्स नंबर और जो आपको पासिस प्राइस इंडेक्स नंबर मिला है, दोनों का एवरेज ले लेंगे। सो दैट विल बी योर डॉर्बिश बाउले प्राइस इंडेक्स नंबर। सो लास्ट पीरियड्स का प्राइस, तो फॉर्मूला आपको मालूम है P01L प्लस आता है P01P और ये डिवाइडेड बाय 2 करेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू। लास्ट पीरियड्स का प्राइस इंडेक्स नंबर कितना हमने निकाला है 161.11 प्लस पासिस प्राइस इंडेक्स नंबर इज 161.182, 161.82 और ये आपका डिवाइडेड बाय 2 है। विल डू द कैलकुलेशन। ये अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगा 161.46 यू विल गेट। सो दिस इज द डॉर्बिश बाउले प्राइस इंडेक्स नंबर। अब लास्ट आपको निकालना है मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर। सो देखो, मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है, समेशन P1Q0 प्लस समेशन P1Q1 अपॉन समेशन P0Q0 प्लस समेशन P0Q1 इंटू 100। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर। वैल्यूज तो दिया ही आपको सब टेबल से, जस्ट पुट करना है। समेशन P1Q0, हाँ, समेशन P1Q0 इज 1160, ये हो जाएगा आपका 1160 प्लस समेशन P1Q1 देखो कितना दिया आपको, समेशन P1Q1 हमने यहाँ पे लिखा है 890, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 890 डिवाइडेड बाय यहाँ पे समेशन P0Q0, समेशन P0Q0 इज 720, तो आप यहाँ पर लिख दोगे 720 प्लस यहाँ पर है समेशन P0Q1, समेशन P0Q1 इज 550, सो दिस इज हियर 550 और यहाँ पर आपका आएगा मल्टीप्लाइड बाय 100। सो विल डू द कैलकुलेशन। देखो ये हम लोग एडिशन करेंगे 1160 प्लस 890, तो अपने को मिलेगा यहाँ पे 2050 और 720 अपॉन 550, तो 720 अपॉन 550 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1270 मिल जाएगा आपको। दिस वे मल्टीप्लाइड बाय आपको 100 करना है। सो देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। तो ये सिंप्लीफाई करोगे आप, डिवाइड मल्टीप्लाई करो तो आपको आंसर मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 161.42। यू विल राइट हियर 161.42, तो आपका सम सॉल्व हो गया। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो सम सॉल्व हो गया। देन वी हैव टू कैलकुलेट डॉर्बिश बाउले प्राइस इंडेक्स नंबर एंड फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपको फॉर्मूला यूज करना है, बिकॉज वी नो दैट देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द लास्ट पीरियड्स प्राइस इंडेक्स नंबर एंड पास्ट प्राइस इंडेक्स नंबर। विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन कैलकुलेट द डॉर्बिश बाउले एंड दिस वन फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ मैं। बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपको फॉर्मूला यूज करना है। P01 लास्ट पीरियड्स प्राइस इंडेक्स नंबर दिया और पासिस भी आपको दिया हुआ है। मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज करूंगा डॉर्बिश बाउले का। सो आई विल राइट हियर P01 DB, डॉर्बिश बाउले प्राइस इंडेक्स नंबर। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है, दिस इज P01 L लिखते हैं हम लोग, फिर प्लस यहाँ पर देखो P01 P और ये डिवाइड बाय 2 होता है, बिकॉज मैंने फॉर्मूला आपको दिया है ऑलरेडी। डॉर्बिश बाउले प्राइस इंडेक्स नंबर इक्वल टू एवरेज ऑफ लास्ट पीरियड्स प्राइस इंडेक्स नंबर एंड पासिस प्राइस इंडेक्स नंबर। तो लास्ट पीरियड्स प्राइस इंडेक्स नंबर और पासिस प्राइस इंडेक्स नंबर का अगर आप एवरेज निकाल दोगे तो दैट इज कॉल्ड एज द डॉर्बिश बाउले प्राइस इंडेक्स नंबर। सो दिस इज इक्वल टू P01 L आपको दिया है क्वेश्चन में 90 प्लस P01 P दिया है आपको यहाँ पर 40 डिवाइड बाई 2। सो 90 प्लस 40 मालूम है कितना आएगा आपको, ये हो जाएगा 130 डिवाइड बाई 2। तो आपने डिवाइड किया तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 65। सो दिस इज P01 DB, दैट मीन्स डॉर्बिश बाउले प्राइस इंडेक्स नंबर बी गॉट एज अ 65। नेक्स्ट आपको निकालना है फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। तो अपने पास फॉर्मूला है इसका, तो P01F फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर इज गिवन बाय, फॉर्मूला इज हियर अंडर रूट P01 L मल्टीप्लाइड बाय होता है P01 P, ये आपका फॉर्मूला है।
फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर इज गिवन बाय पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर एंड पास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। सो वैल्यू इज दिया ही आपको ऑलरेडी P01 लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर है 90 और पास्ट ईयर्स का प्राइस इंडेक्स नंबर आपको दिया है 40। तो मैं यहाँ पे तो कैलकुलेट करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका P01F इक्वल्स टू अंडर रूट हो जाएगा 40 इंटू 90 करेंगे, सो दिस इज 3600 एंड 3600 का स्क्वायर रूट आपको मालूम है कितना आता है, इट इज़ 60। सो दिस इज P01F। तो ये आपको देखो फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर भी मिल गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व हो गया आपका सम। देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है समेशन P0Q0 140, समेशन P0Q1 इज 200, समेशन P1Q0 इज 350। आपको टेक्स्ट बुक में यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आपको दिया है समेशन P0Q0 रॉन्ग दिया हुआ है, वो समेशन P1Q1 आपको दिया है 460। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा है फाइंड द लास्ट ईयर्स पासिस डॉर्बिश बाउले एंड मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर। तो ये 4 टाइप का आपको प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है बाय यूजिंग द गिवन डेटा। तो बहुत ही सिंपल है, आपको यहाँ पर कोई टेबल नहीं बनाना है, डायरेक्ट आपको वैल्यूज दिया हुआ है, जस्ट आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। मैं 1 बाय 1 सॉल्व करता हूँ। तो पहले मैं निकालता हूँ लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। तो P01L हो जाएगा इक्वल टू सिग्मा, आपको मालूम है यहाँ पे P1 रहता है, फिर यहाँ पे Q0 आएगा, देन हियर सिग्मा दिस इज P0Q0 मल्टीप्लाइड बाय 100। जस्ट आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। सिग्मा P1Q0, तो सिग्मा P1Q0 आपको 350 दिया है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 350 डिवाइड बाय सिग्मा P0Q0, तो सिग्मा P0Q0 इज 140 दिया है, सो आई विल राइट हियर 140 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो सिंप्लीफाई करते देखते क्या आता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको मैं डिवाइड करता हूँ, 7 से कैंसिल होगा, सो दिस इज 7 2 और ये 7 5 आपका 50 आएगा, देन 2 और ये 5 50 इंटू 5, तो यू विल गेट हियर 250। तो आपको फर्स्ट वैल्यू देखो आ गया P01L, लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर वी गॉट एज अ 250। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे अभी पास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, P01 P इक्वल टू होता है सिग्मा दिस इज P1। बहुत सिंपल फार्मूला है, यहाँ पर देखो Q0 है ना, तो Q0 को रिप्लेस करके जस्ट आपको वहाँ पे Q1 कर देना है। तो ये हो जाएगा सिग्मा P1Q1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर सिग्मा P0Q1 और ये मल्टीप्लाइड बाय आपका 100 रहेगा। तो वैल्यू देखो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, सो दिस इज इक्वल टू सिग्मा P1Q1 ना, सिग्मा P1Q1 कितना दिया है आपको 460, तो आई विल राइट हियर 460 हो जाएगा और यहाँ पर डिवाइडेड बाय सिग्मा P0Q1, तो सिग्मा P0Q1 इज 200, तो अपॉन 200 लिखेंगे हम लोग और ये मल्टीप्लाई बाय आपका 100 है, तो ये 0 कैंसिल हो गया आपका। 460 अपॉन 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 2 2 3 दैट इज 230। सो वी गॉट हियर पास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर एज 230। तो ये वैल्यू भी आपका कैलकुलेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अभी यहाँ पर निकालते हैं डॉर्बिश बाउले प्राइस इंडेक्स नंबर। सो डॉर्बिश बाउले प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है P01, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग DB इक्वल्स टू डॉर्बिश बाउले प्राइस इंडेक्स नंबर इज सिंपली इट इज़ द एवरेज ऑफ लास्ट ईयर्स एंड द पास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। तो इसका फॉर्मूला है देखो यहाँ पर P01L होता है प्लस दिस इज P01, यहाँ पे P आएगा पास्ट ईयर्स डिवाइड बाई 2, सो दिस इज इक्वल टू लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर वी गॉट 250, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 250 प्लस पासिस का कितना मिला है 230 डिवाइड बाई 2, सो दोनों को ऐड करके वैल्यू निकाल देंगे हम लोग 250 प्लस 230, तो कितना हो जाएगा आपका 480 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 2 2 2 4 दैट इज 240। सो दिस इज P01 DB। तो आपको डॉर्बिश बाउले प्राइस इंडेक्स नंबर यहाँ से मिल गया। पार्ट आपको निकालना है मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर। तो फॉर्मूला मैंने तो यहाँ पे लिख दिया है, मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला सिग्मा P1Q0 प्लस सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q0 प्लस सिग्मा P0Q1 मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड ऑल दीज वैल्यूज आर गिवन इन द क्वेश्चन। जस्ट आपको सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करना है, आंसर आ जाएगा।
सो दिस इज इक्वल टू सिग्मा P1Q0 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 350, तो आई विल राइट हियर 350 प्लस सिग्मा P1Q1 इज गिवन हियर 460, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 460 डिवाइड बाय सिग्मा P0Q0 आपको दिया है 140 प्लस सिग्मा P0Q1 इज 200 और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग मल्टीप्लाई बाय 100। सो करते हैं सिंप्लीफिकेशन, 350 प्लस 460 तो ये हो जाएगा आपका 810 मिलेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 140 प्लस 200, सो दिस यू विल गेट एज अ 340 और ये मल्टीप्लाइड बाय 100, तो कैलकुलेशन करेंगे हम लोग दिस जीरो एंड दिस जीरो विल कैंसिल, सो दिस इज इक्वल हो जाएगा आपका 8100 डिवाइड बाय 34, तो विल डू द कैलकुलेशन। तो ये डिवाइड करो तो आपको आंसर मिलेगा 238.24 अप्रॉक्सीमेटली। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर। आपका सम ये कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7 देखो आपको दिया है, इट इज गिवन दैट लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर and Dorbish-Bawley price index number is given here 160.32 and 164.18 respectively. Then we have to calculate पासिस प्राइस इंडेक्स नंबर दैट इज P01P आपको फाइंड आउट करना है। तो जो गिवन थिंग्स है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो आपको इजीली आंसर आ जाएगा। आपको दिया है लास्ट पीयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर, तो अपने को मालूम है देखो लास्ट पीयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर, पासिस प्राइस इंडेक्स नंबर एंड डॉर्बिश बाउले प्राइस इंडेक्स नंबर, ये तीनों में एक रिलेशन है। अपने को एक फॉर्मूला मालूम है शॉर्टकट का कि डॉर्बिश बाउले प्राइस इंडेक्स नंबर इज गिवन बाय एवरेज ऑफ लास्ट पीयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर एंड पासिस प्राइस इंडेक्स नंबर। ये फॉर्मूला मैंने आपको दिया है और इसके ऊपर सम्स भी मैंने सॉल्व किया है। सो हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वी हैव द फॉर्मूला P01 डॉर्बिश बाउले, दिस इज इक्वल टू होता है लास्ट पीयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर P01L प्लस होता है पासिस प्राइस इंडेक्स नंबर P01P डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला आपका है। सो P01 डॉर्बिश बाउले आपको दिया है 164.18, दिस इज इक्वल टू लास्ट पीयर्स का प्राइस इंडेक्स नंबर भी आपको दिया है 160.32 प्लस पासिस प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है तो मैं वैसे लिखूंगा P01P आपको फाइंड आउट करना है डिवाइड बाई 2। जस्ट सिंप्लीफाई कर दो आंसर आ जाएगा आपको। तो ये हो जाएगा 164.18 मल्टीप्लाई बाई 2 करना है इक्वल टू दिस इज 160.32 प्लस P01 और यहाँ पर आपका आ गया P 164.18 मल्टीप्लाई करूँगा मैं 2 8 ज़ा 16 2 1 ज़ा 2 और ये 3 हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 2 6 ज़ा 12 2 1 ज़ा 2 और ये हो जाएगा आपका 328.36 एंड दिस इज इक्वल टू 160.32 प्लस P01 पासिस, ठीक है। तो कैलकुलेशन करते हैं हम लोग यहाँ पर, ये हो जाएगा P01P इक्वल्स टू दिस इज 328.36, सब्ट्रैक्शन करना है आपको 160.32, तो ये सब्ट्रैक्ट करके आंसर लिख दो। तो ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 168.04। हाँ 168.04 आप कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हो। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आपको पासिस प्राइस इंडेक्स नंबर मिल गया यहाँ से। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8 देखो आपको दिया है, इट इज गिवन दैट समेशन P0Q0 इज 220, समेशन P0Q1 इज 380, समेशन P1Q1 इज 350 एंड मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर आपको दिया है एज अ 150। सो क्वेश्चन इज कैलकुलेट लास्ट पीयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। तो जो गिवन थिंग्स रहता है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। आपको देखो यहाँ पर दिया है मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर दिया है। सो हम लोग मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और वहाँ से आपको फिर आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे देखो फॉर्मूला लिखता हूँ। सो आई विल राइट हियर P01 और यहाँ पर लिखते हैं हम लोग मार्शल एजवर्थ इक्वल टू, फॉर्मूला आपको मालूम ही है। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला है सिग्मा P1Q0 प्लस यहाँ पर है सिग्मा P1Q1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर होता है आपका सिग्मा दिस इज P0Q0 प्लस सिग्मा दिस इज P0Q1 मल्टीप्लाइड बाय 100। हाँ ये फॉर्मूला है। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पर जो गिवन थिंग्स है वो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। P01ME मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर क्वेश्चन में आपको दिया है 150, दिस इज इक्वल टू सिग्मा P1Q0 भी आपको दिया है, सॉरी सिग्मा P1Q0 आपको नहीं दिया है तो सिग्मा P1Q0 एज इट इज रहेगा प्लस सिग्मा P1Q1 आपको दिया है क्वेश्चन में 350।
सो आई विल राइट हियर 350 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 कितना दिया है 220, सो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 220 प्लस सिग्मा P0 Q1 इज हियर 380 और ये मल्टीप्लाई बाय 100 आपका एज इट इज रहेगा। सिंप्लीफाई करते जाना आपको आंसर मिलते जाएगा। सो 150 इक्वल टू दिस इज सिग्मा P1 Q0 एज इट इज प्लस आएगा आपका 350 डिवाइडेड बाय 220 प्लस 380 हम ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 600 एंड मल्टीप्लाई बाय 100, सो दिस 20 कैंसिल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, ये हो जाएगा आपका 150 मल्टीप्लाइड बाय 6 इक्वल टू हो जाएगा, देखो यहाँ पर आपका दिस इज सिग्मा P1 Q0 प्लस है यहाँ पर आपका 350, तो 150 इंटू 6 करेंगे तो यू विल गेट हियर 900 प्लस 350 यहाँ पर आकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा माइनस 350 एंड दिस इज इक्वल टू यू विल गेट हियर सिग्मा P1 Q0। 900 माइनस 350 करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 550 इक्वल टू दिस इज सिग्मा P1 Q0, ठीक है। अब ये वैल्यू को यूटिलाइज करके हम लोग जो क्वेश्चन आपको पूछा है वो फाइंड आउट करेंगे। नाउ वी विल कैलकुलेट लास्ट पीयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। सो लास्ट पीयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला आपको मालूम है, लास्ट पीयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर इज गिवन बाय फॉर्मूला इज हियर सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय यहाँ पर होता है सिग्मा P0 Q0 और यहाँ पर देखो मल्टीप्लाइड बाय 100 है, सो दिस इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0। हाँ, सिग्मा P1 Q0 देखो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है, सिग्मा P1 Q0 इज 550, तो आई विल राइट हियर 550 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q0 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 220, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 220 और ये मल्टीप्लाइड बाय 100। सिंप्लीफाई करते हैं, 0 कैंसिल होगा, 11 5 ज़ा 55, 11 2 ज़ा 22 इंटू 100, सो दिस इज 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा ये 50, 5 इंटू 50 किया तो आपको मिल जाएगा 250। देयरफॉर वी गॉट हियर P01L लास्ट पीयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर मिल गया अपने को 250 और ये देखो आपका सम सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है और कैलकुलेशन आपको परफेक्टली करना है, यू विल गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो आपको दिया है, फाइंड x इन द फॉलोइंग टेबल इफ लास्ट पीयर्स एंड द पास्टिस प्राइस इंडेक्स नंबर्स आर इक्वल। तो यहाँ पर एक कंडीशन दे दिया है कि जो लास्ट पीयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर है और जो पास्टिस प्राइस इंडेक्स नंबर है वो दोनों इक्वल है, ऐसा अज्यूम किया हुआ है, ठीक है। और आपको ये टेबल देखो दिया है, तो कमोडिटी यहाँ पर A और B दो कमोडिटी है, बाद में आपको दिया है बेस ईयर और करंट ईयर। तो बेस ईयर में क्या दिया है, बेस ईयर का प्राइस P0 दिया है और बेस ईयर का क्वांटिटी Q0 दिया हुआ है, करंट ईयर का प्राइस आपको P1 दिया है और करंट ईयर का क्वांटिटी आपको Q1 दिया है, ठीक है। सो अपने को यहाँ पे क्वेश्चन में क्या मेंशन किया है कि लास्ट पीयर्स और पास्टिस का प्राइस इंडेक्स नंबर दोनों इक्वल है, दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट लास्ट पीयर्स एंड पास्टिस प्राइस इंडेक्स नंबर, देन ओनली यू विल गेट द अननोन वैल्यू x आपको मिलेगा। तो जब भी हम लोग लास्ट पीयर्स और पास्टिस का प्राइस इंडेक्स नंबर निकालते हैं आपको 4 कॉलम बनाना रहता है। कॉलम एकदम ध्यान में रखो आप, P0 Q1, P1 Q0, P0 Q0 एंड P1 Q1, ये 4 कॉलम कंपलसरी है जब भी आपको क्वेश्चन पूछेगा लास्ट पीयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर एंड पास्टिस प्राइस इंडेक्स नंबर। तो मैं यहाँ पर देखो कैलकुलेशन करता हूँ, P0 Q1 P0 Q1, सो 2 5 आपका ये 10 हो जाएगा, 2 2 ये हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट है P1 Q0, सो दिस P1 और ये Q0 आपका 10 2 हो जाएगा आपका 20, 5 इंटू x तो ये हो जाएगा आपका 5x। नेक्स्ट कॉलम है P0 Q0, सो 10 इंटू 2, सो दिस विल गिव यू 20, 5 इंटू 10 2 तो ये हो जाएगा आपका 10। द लास्ट कॉलम इज P1 इंटू Q1, सो 2 इंटू 5 ये हो जाएगा आपका 10 और x इंटू 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 2x। लास्ट 4 कॉलम का अपने को इंडिविजुअल टोटल लेना है, तो फर्स्ट कॉलम का टोटल 10 प्लस 4 आपको मिलेगा 14, देन इसका टोटल आएगा आपका 20 प्लस 5x आएगा, P0 Q0 का टोटल आएगा आपको 30 और P1 Q1 का टोटल आएगा आपको 10 प्लस 2x। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देयरफॉर व्हाट वी गॉट हियर, अपने को मिल गया यहाँ पर सिग्मा P0 Q1, सिग्मा P0 Q1 मिला आपको 14, देन हियर सिग्मा P1 Q0, सिग्मा P1 Q0 आपको मिल गया है 20 प्लस 5x मिल गया, देन वी गॉट हियर सिग्मा P0 Q0, सिग्मा P0 Q0 का वैल्यू मिल गया है 30 और लास्ट में आपको देखो यहाँ पर मिल गया है सिग्मा P1 Q1 का वैल्यू मिल गया 10 प्लस 2x।
अब यहाँ पर क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया, लास्ट पीरियड्स एंड द पासिस प्राइस इंडेक्स नंबर इक्वल, तो मैं वो कंडीशन यूज़ करता हूँ। तो सिंस P01L इक्वल टू दिया है आपको P01P, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। हाँ, दिस इज़ द गिवन कंडीशन, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, दोनों भी साइड में दोनों का फॉर्मूला यूज़ करूँगा। यहाँ पर लास्ट पीरियड्स प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला आपको मालूम है, फॉर्मूला होता है सिग्मा P1Q0 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर होता है सिग्मा P0Q0 मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस इज इक्वल टू पासिस प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला भी आपको मालूम है, दिस इज सिग्मा P1Q1 होता है डिवाइडेड बाय यहाँ पर सिग्मा P0Q1 और यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 100। सिंप्लीफाई करना है, 100 बोथ साइड आपका कैंसिल हो जाएगा। सो देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। बाकी जो यहाँ पे वैल्यू है वो हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। सिग्मा P1Q0 है 20 + 5x, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 20 + 5x डिवाइडेड बाय, देखो आपका यहाँ पर दिया सिग्मा P0Q0, तो सिग्मा P0Q0 आपको 30 दिया है एंड दिस इज इक्वल टू, देन आपको लिखा है देखो सिग्मा P1Q1, तो सिग्मा P1Q1 का वैल्यू है 10 + 2x, तो आई विल राइट हियर 10 + 2x डिवाइडेड बाय सिग्मा P0Q1, तो सिग्मा P0Q1 इज 14 मिला है, ठीक है। तो ये इक्वेशन हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 30 और 14 को कैंसिल करता हूँ, सो 2 1 ज़ा और ये 2 5 ज़ा हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2 7 ज़ा। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 20 + 5x × 7 करेंगे, ये हो जाएगा 20 × 7, तो आपको मिलेगा 140 प्लस 7 × 5, ये हो जाएगा आपका 35x इक्वल टू 15 × 10 + 2x करेंगे, तो 15 × 10 किया तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको 150 प्लस 15 × 2x, तो आपको मिल जाएगा देखो यहाँ से 30x। तो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, ये हो जाएगा आपका 35x - 30x इक्वल टू 150 और ये हो जाएगा आपका -140, ठीक है। सो 35x - 30x, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 5x इक्वल टू 150 - 140 करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से 10, तो वैल्यू ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा आपका 2, तो ये सम सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो वैल्यू ऑफ x इज 2। नाउ सी एक्सरसाइज 5.2 का देखो लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपको यहाँ पर दिया है, डॉर्बिश बाउले प्राइस इंडेक्स नंबर आपको दिया है 5, फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर दिया है 4 एंड वी हैव टू कैलकुलेट, यहाँ पर बोला है कैलकुलेट पासिस प्राइस इंडेक्स नंबर एंड द लास्ट पीरियड्स प्राइस इंडेक्स नंबर। सो अपने को मालूम है डॉर्बिश बाउले प्राइस इंडेक्स नंबर एंड फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर बोथ आर रिलेटेड विथ पासिस प्राइस इंडेक्स नंबर एंड द लास्ट पीरियड्स प्राइस इंडेक्स नंबर। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक्चुअली जो दिया रहता है वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। आपको क्या दिया है, डॉर्बिश बाउले प्राइस इंडेक्स नंबर दिया है, तो हम लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो P01 डॉर्बिश बाउले, आपको मालूम है डॉर्बिश बाउले प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला होता है इट इज़ द एवरेज ऑफ द लास्ट पीरियड्स प्राइस इंडेक्स नंबर एंड द पास्टिस प्राइस इंडेक्स नंबर। तो मैंने ये फॉर्मूला आपको दिया है P01L प्लस होता है P01P और यहाँ पर आता है आपका डिवाइड बाई 2, फॉर्मूला दिया है मैंने आपको। सो डॉर्बिश बाउले प्राइस इंडेक्स नंबर तो क्वेश्चन में दिया है 5, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 5 इक्वल टू P01L फाइंड आउट करना है प्लस P01P भी मुझे फाइंड आउट करना है और यहाँ पर डिवाइड बाई 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगा P01L प्लस मिलेगा यहाँ पर मुझे P01P इक्वल्स टू 5 2 10। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। तो हमने डॉर्बिश बाउले का फॉर्मूला यूज़ किया। अब आपको देखो फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर भी दिया है, तो फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर इज गिवन बाय Fisher's price index number is given by product of the square root of the last year's price index number and past year's price index number। तो वो फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ, तो आई विल राइट हियर since P01F that means Fisher's price index number, इसका फॉर्मूला है square root of P01L last year's price index number multiplied by past year's price index number P01P, ये फॉर्मूला इसका है। सो P01F फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर आपको दिया है 4, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 4 इक्वल्स टू दिस इज अंडर रूट P01L लास्ट पीरियड्स मल्टीप्लाइड बाय हियर P01 पास्ट, ठीक है।
क्या करते हैं हम लोग इसको, अब देखो राइट हैंड साइड का जो टर्म दिया है वो स्क्वायर रूट के अंदर दिया है, तो विल डू द स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। सो आई विल राइट हियर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। तो 4 का स्क्वायर किया तो आप ये 16 हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट का स्क्वायर किया तो रूट चला जाएगा आपका। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपको, P01L प्लस इंटू यहाँ पर बच रहा है P01P, ठीक है, ये आपको मिल गया। अभी अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर देखो लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर प्लस पास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर इक्वल टू 10 दिया है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, P01P पास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर का वैल्यू क्या आएगा, 10 माइनस लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। तो आई विल राइट हियर देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये 16 इक्वल हो जाएगा P01L, ऐसे लिखता हूँ मैं, इनटू जहाँ पर पास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर है वहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 माइनस लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। सो आई विल राइट हियर 10 माइनस दिस विल बी योर लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर, दैट इज P01, और यहाँ पर ये हो जाएगा L, ये ब्रैकेट में रहेगा आपका, मल्टीप्लाइड है। तो मैंने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से पास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, 10 माइनस लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ से, देखो। So this will be your 16 equal to P01L, ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ, इनटू आएगा आपका ये 10, माइनस से ब्रैकेट ओपन करो तो ये हो जाएगा आपका P01L इंटू P01L, दिस वे। सिंपली मैंने ब्रैकेट ओपन किया है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। सो दिस आई विल राइट, दिस विल बी 16 इक्वल्स टू P01L मल्टीप्लाइड बाई 10 माइनस ये हो जाएगा आपका P01L का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। सी इसको थोड़ा सिंपल वे से सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, जो लास्ट ईयर्स का प्राइस इंडेक्स नंबर है उसको मैं x अज्यूम कर लेता हूँ। सो आई विल राइट हियर लेट P01L, लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर को मैं x अज्यूम कर लेता हूँ। तो आई विल जस्ट अज्यूम हियर कि लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर x है। अब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो इक्वेशन बनेगा, देखो आपका 16 इक्वल टू, यहाँ पे x का वैल्यू पुट करोगे अगर आप तो ये हो जाएगा 10x माइनस यहाँ पे x का वैल्यू पुट किया अगर आप 10, आपको x स्क्वायर मिल जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 10x, और ये है आपका प्लस 16 इक्वल टू 0, ठीक है। इसका फैक्टर बनेगा, सो फैक्टर बनाएंगे हम लोग, तो इसका फैक्टर क्या बनेगा, देखो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इक्वल टू 0 है, तो फैक्टर इसका बनेगा -8 माइनस 2, बिकॉज -8x माइनस 2x क्या हो जाएगा आपका -10x, एंड -8 इंटू -2 किया तो +16 आएगा। तो इसका फैक्टर बनेगा -8 माइनस 2, दैट मीन्स इसको मैं डायरेक्ट देखो आंसर लिख देता हूँ x माइनस 8 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर आप फैक्टराइज करोगे तो यही वैल्यू आपको मिलेगा, ठीक है। सो दैट मीन्स यहाँ से क्या मिल गया आपको, x इक्वल टू 8 मिल गया, और आई कैन राइट हियर x इक्वल टू 2। आपको x का 2 वैल्यू मिला, एक 8 मिला और एक 2 मिला है। तो x का 2 वैल्यू मिला मीन्स व्हाट, लास्ट पीरियड्स का प्राइस इंडेक्स नंबर 8 या तो फिर 2 रहेगा। बट ऑलवेज रिमेंबर लास्ट पीरियड्स प्राइस इंडेक्स नंबर इज ऑलवेज लेस देन होता है पास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। तो हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू 2 लेंगे। सो देयरफॉर आई विल राइट हियर P01L इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, लास्ट पीरियड्स प्राइस इंडेक्स नंबर इज 2। और अगर मैं ये वैल्यू जो है 2 यहाँ पर अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इक्वेशन 1 में, तो मुझे पास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर मिल जाएगा 10 माइनस 2 दैट इज 8। तो आई विल राइट हियर P01P पास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर 8। तो आपका देखो सम जो है सॉल्व हो गया। तो ये फाइनल आंसर है 2 and 8। तो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 5.2 कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया है। सो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा इसे लाइक ज़रूर कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी और मेरे साथ आप जुड़े रहोगे मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर के लेक्चर में। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगा 5.3 और मैं कंप्लीट कर दूंगा। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली आपका ये जो इंडेक्स नंबर है फिनिश्ड हो जाएगा, एंड देन आई विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर। सो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 5.3।